देखिए, मकसद हमारा बिल्कुल साफ है कि जिस वक्त हम लोग 17 फरवरी 2023 से हम लोग धर्मशाला से चले थे, तो हमारा वहाँ पे भी मकसद एक ही था और यहाँ पे पहुँचे हैं तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। आर्थिक आधार पे आरक्षण मुख्य मकसद है, योग्यता के आधार पे नौकरियाँ हो, समानता का अधिकार हो, किसान परिवार को 3000 रुपये प्रति माह वेतन या प्रोत्साहन राशि सरकार दे, ये आग्रह हमारे मुख्य है। हिमाचल प्रदेश सरकार से हमारा निवेदन है कि जो पिछली सरकार द्वारा लंबित मामला स्वर्ण आयोग गठन का था, उसे एक्ट के रूप में लागू करें और जो अभी स्कूल की वर्दी के लिए सरकार ने निर्णय लिया है, उस निर्णय को वापस लें और सभी को समानांतर एक समान नीति से आप लोग सबके बराबर अधिकार देते हुए, बच्चों को जातियों में ना बांटते हुए आप इस जो कानून आपने आदेश पारित किया है, उसे आप वापस लें और सबको एक बराबर आप देखें। ऐसी हम लोग मांग लेके चले हैं। कब ये देखिए, जिस दिन 17 तारीख से हम लोग चले थे, हमारी मुख्य मांग वही थी कि आर्थिक आधार पे आरक्षण हो, योग्यता के आधार पे नौकरी हो। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने माध्यम से आपके माध्यम से हर व्यक्ति जागरूक हो कि यदि आरक्षित वर्ग डॉक्टर हो और डॉक्टर में किसी प्रकार की कोई कमी हो, तो जब वो दवाई किसी व्यक्ति को देगा तो वो किस प्रकार की परिस्थिति से पेशेंट जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अध्यापक, डॉक्टर, प्रशासनिक सेवा और इंजीनियर में 1% भी आरक्षण ना हो और आरक्षण की जो आजकल जातीय और उस पर दिया जा रहा है, उसकी बंदर बांट पे हम लोगों को खेद है। क्योंकि गरीबों को आज तक 75 साल हो गए हैं, कहने को तो स्वर्णिम काल में हम लोग जी रहे हैं, परंतु हम लोग यदि वास्तव में देखें तो तमाम हर एक जाति वर्ग के गरीब लोग आज भी विषपान कर रहे हैं। आज भी वो अपनी ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जद्दोजहद में लगे हैं, परंतु आज भी उनके अधिकारों की बात कोई नहीं करता। राजनीति सभी लोग करते हैं, परंतु उनके ज़मीनी स्तर पर लागू करने की कोई भी काम नहीं करता। स्वर्ण आयोग की लंबे प्रयास शांतिपूर्वक रूप से आंदोलन कर सरकार के समक्ष हाथ जोड़ के निवेदन करना है। सरकार अगर नहीं मानती तो हम लोग धूप जलाने को भी तैयार है अपनी सरकार के समक्ष कि हम धूप जलाएं, सरकार से निवेदन करें। क्योंकि भगवान से बढ़ के हमारी सरकार है, क्योंकि सरकार एकदम से निर्णय लेती है, भगवान तो बहुत समय लगाता है। तो हम लोग हर प्रकार से निवेदन करेंगे सरकार से और हम लोग किसी भी शब्दों की मर्यादा को नहीं लांघेंगे। हम लोग किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, किसी भी लोगों को का रास्ता नहीं रोकेंगे। हम बेहतर तरीके से अपने सरकार के समक्ष अपने आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करेंगे। आज नहीं तो कल जीत अवश्य होगी, ऐसी हम लोग उम्मीद करके चले हैं। आधार पे बंदर बांट पे हम लोग विरोध करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। क्योंकि आज भी अगर आरक्षित वर्ग जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, उनमें सिर्फ 5% लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। बाकी आज तक 75 साल से उन्हें लाभ नहीं मिल पाया। तो हर एक जाति, हर एक घर को आरक्षण का लाभ मिलेगा जो उसमें पात्र पाया जाएगा। आज मुख्यमंत्री से आप नई सरकार है, अभी अगर प्रथम वर्ष और प्रथम अब 3 महीने में वो आश्वासन देंगे। अभी पारी बहुत लंबी है और हम लोग सरकार से निवेदन करते रहेंगे। एक ना एक दिन लोग खुद समाज खड़ा होकर बताएगा। सरकार अगर हमारे साथ भी पिछली सरकार की तरह अटखेलियाँ करेगी, तो पिछली सरकार ने देखा कि 1% वोट का जो मात्र रेशो था, सत्ता से बाहर होना पड़ा। यदि सरकार चाहेगी तो साथ, अगर स्वर्णों का साथ और हर गरीब का साथ चाहेगी तो अवश्य काम करेगी। यदि उन्हें भी अटकेलियाँ करनी होगी तो आने वाला समय बताएगा कि किस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन होती है, वो समाज बताने वाला है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि असली व्यवस्था गरीब और किसान परिवर्तन कर सकता है और जो कि हमें जागरूक करने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से हमें पूर्ण आशा है कि अवश्य समाज जागृत होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन जिस तरह आरक्षण समाप्त ना करना, हम लोग नहीं कहेंगे कि होना नहीं आरक्षण को समाप्त किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम लोग जब गाँव जाते हैं तो बहुत ऐसे गरीब हैं जिनको आज तक भी कोई लाभ नहीं मिल पाया और उनके पास कोई चारा नहीं है। परंतु जो बंदर बांट है वो ख़त्म होनी चाहिए। एक क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए सरकार द्वारा कि इस व्यक्ति को, इतनी आय के व्यक्ति को ही आरक्षण दिया जाना चाहिए। एक बारी आरक्षण परिवार को मिल जाए, उसके बाद अन्य दूसरे परिवार को आरक्षण देना चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन फिर कहलाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये सिर्फ आरक्षण की बातें कागजों में ही हो और ज़मीन पे ये कभी भी लागू ना हो। तो हम लोग ज़मीन पे ये लागू करवाने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए, हम लोग धर्मशाला से चले थे। 984 किलोमीटर हमारी शिमला सचिवालय तक की लंबाई रहने वाली है इस यात्रा में और हमारा पहला पड़ाव हमारा सचिवालय होगा। अपने सरकार के समक्ष हम लोग जो मशाल है, मशाल को एक मशाल हमारी फिर भी जलती रहेगी, क्योंकि अखंड है और ये तब तक जलती रहेगी जब तक आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू नहीं हो जाता, योग्यता के आधार पर नौकरियाँ नहीं मिल जाती, किसानों की समस्या हल नहीं हो पाती, ये तब तक जली रहेगी।